रजाए इलाही के लिए सर को उठाता हूँ मैं, रजाए इलाही के लिए सर को झुकाता हूँ मैं, रजाए इलाही के लिए हाथ को फैलाता हूँ मैं। आप मेरे साथ आओ, सरस्वती के बल पर आपको सफल बनाने का कसम खाता हूँ मैं। आई एम अखलाक सर आइजल, द इंडियन गाइडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सन ऑफ हिंदुस्तान। इस वीडियो को मैं रिक्शा वाले भी अंग्रेजी बोलेंगे स्पोकन इंग्लिश पार्ट 1 के लिए डेवलप करूंगा। इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश बोलने के लिए मेरा सबसे पहली बात कहना यह है कि आप हेजिटेट नहीं करेंगे, शर्म नहीं करेंगे कि अगला आदमी क्या सोचेगा, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ अगला आदमी क्या सोचेगा, ये बात नहीं सोचेंगे आप। और दूसरी बात यह है कि आप जिस तरह से गाना को सुन करके, सॉन्ग को सुन करके याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, उसी तरह से आप मेरे स्पोकन इंग्लिश को सुन करके लर्न करने की हैबिट डालेंगे। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा फर्स्ट वर्ड आज फर्स्ट सेंटेंस है स्पोकन इंग्लिश के लिए। मान लीजिए कोई आदमी दिल्ली में, प्रदेश में कहीं भी रहते हैं और उनका फ्रेंड फ़ोन करता है कि भाई मैं इस काम से आ रहा हूँ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तो वो क्या कहता है, ठीक है ज़रूर आओ, मुझसे जितना मुमकिन हो सकेगा मैं हेल्प करूँगा। तो उसे उस बात को कैसे इंग्लिश में कहिएगा, आई विल हेल्प यू बाय ऑल मीन्स। इस बात को हम लोग राइटिंग में लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस मेरा है आई विल हेल्प यू बाय ऑल मीन्स। इसका मतलब होता है मैं तुम्हें हर मुमकिन सहायता करूंगा। अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। मान लीजिए खाना खा रहे होते हैं, पूरे फैमिली मेंबर खाना खाते हैं, 5-6 आदमी मिलकर खाना खा रहे, टेबल के उस साइड में गिलास रखा हुआ, तो कहते हैं थोड़ा गिलास लाओ ना, उधर से गिलास बढ़ा दो ना। तो इस बात को इंग्लिश में कैसे कहिएगा, थोड़ा गिलास उधर से बढ़ाओ, तो उसको कहिएगा काइंडली पास द गिलास, गिलास उधर से बढ़ाओ। इसको भी हम लोग राइटिंग में लेते हैं, काइंडली पास दी गिलास, मेहरबानी करके गिलास बढ़ाओ या गिलास पकड़ाओ, कुछ भी कह सकते हैं, गिलास पकड़ाओ। अब अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कोई आदमी जाते हैं कहीं पे, उनको कोई मदद कर देता है, तो कहता है अरे भाई आपने मेरा बहुत मदद कर दिया, चलिए आपका बहुत बड़ा एहसानमंद है। फिर दूसरा आदमी उसको क्या कहता है, अरे ये तो मेरा मुकद्दर है, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका मदद कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो है एक अच्छे इंसान हैं या आप बड़े आदमी हैं, जो भी है, तो उस सेंस में क्या कहता है, अरे मेरा सौभाग्य है कि आपको मदद कर रहे हैं। इस बात को क्या कहिएगा, इट्स माई प्लेजर टू हेल्प यू। आगे देखते हैं, इट्स माई प्लेजर टू हेल्प यू। अगला पॉइंट था हम लोगों का 3rd नंबर, इट्स माई प्लेजर, PLEASUR और प्लेजर टू हेल्प यू। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी मदद करता हूं। अब अगला सेंटेंस समझिए। अगला सेंटेंस है, मान लीजिए बाइक पे हम लोग बैठ रहे हैं, तो बाइक चलने लगता है, जब चलाने लगता है अगला आदमी कहता है भाई चले हम चले, तो क्या क्या कहता हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, अब हम ठीक है आप चलिए। क्या कहते हैं,
जब कहता है कि अगला आदमी हम चलें, तो उसका आंसर में क्या कहता है अगला आदमी? हाँ बिल्कुल ठीक है, इट्स फाइन आई एम कंफर्टेबल, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चलिए। तो उसको क्या कहिएगा? इट्स फाइन आई एम कंफर्टेबल। इसको भी राइटिंग में लेते हैं हम लोग। इट्स फाइन आई एम कंफर्टेबल। अब आगे समझिए। अब अगला सेंटेंस बनता है, अगला सेंटेंस मेरा ये है कि मान लीजिए दो चार आदमी बात कर रहे हैं, एक आदमी को रोक करके रखे हुए हैं, वो आदमी को कहता है अभी तुम चुपचाप रहो, अभी तुमको कुछ भी नहीं बोलना है। थोड़ी देर के बाद कहते हैं ठीक है अब तुम बोलो, अब तुम्हारी बात का स्वागत है, तुम बोलो तुमको जो बोलना है। तो उस सेंस में क्या कहिएगा? यू आर वेलकम टू से व्हाट यू वांट, यू आर वेलकम टू से व्हाट यू वांट, तुमको जो बोलना है उस बात की स्वागत है। इसको भी राइटिंग में लीजिए। अगला है यू आर वेलकम टू से व्हाट यू वांट, मतलब तुम जो बोलना चाहते हो, तुम जो बोलना चाहते हो उसका स्वागत है, उसका स्वागत है। अगला वर्ड है, अगला वर्ड हम लोग बोलेंगे कि जैसे कि कहते हैं दो आदमी तीन आदमी बात कर रहे होते हैं और वहाँ पे हम जाते हैं, या अपनी बात कहना है या किसी का ध्यान अपने तरफ करना होता है, तो हम लोग कहते हैं कि थोड़ा आपसे कुछ बात करना है ना। तो उसको कैसे इंग्लिश में कहिएगा? एक्सक्यूज मी आई वांट टू से समथिंग, इसको कहिएगा एक्सक्यूज मी आई वांट टू से समथिंग। राइटिंग में लेंगे हम लोग। अगला है एक्सक्यूज मी आई वांट टू से समथिंग, मतलब माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब अगला सेंटेंस देखेंगे। जैसे कहिएगा एक गिलास पानी मिलेगा हमको, या एक गिलास पानी हमको दोगे, या एक गिलास पानी मिल सकता है। मे आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, मे आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। चलिए इसको भी राइटिंग में लेते हैं। मे MAY में आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या एक गिलास पानी मिल सकता है, मिल सकता है या दोगे, दोनों बात ठीक है। अगला सेंटेंस है, आगे कहेंगे जैसे मान लीजिए कहता है अरे मेरी मदद की कोई ज़रूरत भी है, हमसे कोई मदद चाहिए तुमको, तो मदद चाहिए तो ले लेंगे, और नहीं चाहिए तो क्या कहेंगे? नो थैंक्स आई नीड नो हेल्प, नहीं मुझे शुक्रिया, मुझे नो धन्यवाद, मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको लिखेंगे अगला, नो थैंक्स आई नीड नो हेल्प, नो थैंक्स आई नीड नो हेल्प, है ना। धन्यवाद नहीं, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत
नहीं है। और आगे देखेंगे, आगे है कि मान लीजिए कोई आदमी गलती कर देता है तो कहता है कि माफ़ कीजिएगा, अब ऐसा गलती हम नहीं करेंगे। तो माफ़ कीजिएगा, अब ऐसा गलती हम नहीं करेंगे, उसको कैसे कहिएगा? सॉरी आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। सॉरी आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। राइटिंग में लेंगे, सॉरी आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। हिंदी में लिख लेंगे, दुख है ना, दुख है, मैं इस गलती को नहीं दोहराऊंगा, नहीं दोहराऊंगा, मतलब मैं इस गलती को अब नहीं करूंगा। और अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस हम लोग इस तरह से कहेंगे, जैसे मान लीजिए किसी के पास गए या हमारे पास कोई आया कोई काम करवाने के लिए, तो हम क्या कहते हैं कि भाई माफ़ कीजिएगा, आपका हम ये काम नहीं करेंगे या ये काम हमसे नहीं होगा, है ना। क्या कहेंगे? आई बेग योर पार्डन, आई कांट हियर यू। क्षमा चाहता हूँ, मैं आपकी बात को नहीं सुन सकता, मतलब मैं इस काम को नहीं करूँगा। इसको भी राइटिंग में लेंगे हम लोग, आई बेग योर पार्डन, आई कांट हियर यू। नेक्स्ट था आई बेग योर पार्डन, आई कांट हियर यू। मैं क्षमा चाहता हूँ या माफ़ी चाहता हूँ, मैं आई कांट हियर यू, मैं इसे नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता, या क्या कहेंगे? नहीं करूँगा, नहीं कर सकता। और यहीं से इस वीडियो को मैं अंत कर रहा हूँ। मिलता हूँ अगले क्लास में। जय हिंद,